अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ जावेद और आप देख रहे हैं लॉर्ड बर्ड्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मलक फ़िदा साहब से एक दफ़ा फिर मुलाकात करवाऊंगा। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेगुलर वीडियो आएंगी यहाँ से फ़िदा भाई के सेटअप से, तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया। इनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाएँगे इंशाल्लाह, क्योंकि छोटे बर्ड्स की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो बड़े बर्ड्स के मुतालिक लोग ज़रा कम बताते हैं। तो ये फ़िदा भाई हैं, तो फ़िदा भाई से मुलाकात आपकी करवाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फ़िदा भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर अपने शेड पे बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि जब हमने बर्ड मकाओ ख़रीदना है तो हमें वो किस एज में ख़रीदना चाहिए? वो पट्ठों से ख़रीदना चाहिए या बड़ा बर्ड? अक्सर बर्ड जो होते हैं वो मार्केट से भी मिलते हैं, तो अगर हम मार्केट से कोई बर्ड लेते हैं तो वो छोटे बर्ड्स की तरह कोई वायरस वगैरह कैरी करता है या किसी अच्छे ब्रीडर से लेना चाहिए बर्ड? एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि बर्ड्स कोई भी लें, चाहे आप छोटा लें या बड़ा लें, बर्ड जितने अच्छे सेटअप का बर्ड लिया हुआ होगा वो उतना ज़्यादा आप उसका रिज़ल्ट बेहतर ले सकते हैं। क्योंकि छोटे बर्ड्स का ये होता है वो शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाते हैं, लेकिन बड़े बर्ड टाइम तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम चलने वाले बर्ड हैं। ये 3-4 साल 5 साल इनकी एज नहीं होती, या 8 साल नहीं होती, ये 50 ईयर प्लस इनकी एज होती है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप सबसे बेहतर जो रिज़ल्ट है वो यही है कि आप कैप्टिव ब्रीड लें। कैप्टिव ब्रीड जो है वो जब भी वो तैयार हो जाते हैं तो वो ब्रीड उनका रिज़ल्ट वाइल्ड बर्ड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा इस चीज़ का ताल्लुक है कि जो भी बर्ड आपने बाय करना है वो बेहतर ये है कि 2 से 3 साल का बर्ड अगर आप बाय करते हैं तो वो आपके साथ ज़रा फेमिलियर हो जाता है, और उसकी मज़ीद को 2 साल आप मज़ीद रखते हैं, उसके साथ ये होता है कि वो आपके साथ एक तो माहौल में एडजस्ट हो जाता है, दूसरा वो अपनी एज वाइज भी मैच्योर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप वाइल्ड बर्ड लेते हैं वो 8-8 10-10 साल उसको लेके रखते हैं, तो उसकी बनिस्बत जो हमारे लोकल पाकिस्तान की ब्रीड है इसको तरजीह देनी चाहिए, और ये ज़्यादा इसका रिज़ल्ट बेहतर है। मैंने तब तक जितने भी बर्ड ब्रीड कराए हैं, मेरे पास ज़्यादातर बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो मैंने या मेरे किसी दोस्त अहबाब ने उनको मैच्योर किया और वो मेरे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड दे रहे हैं। अच्छा, तो सर मेरा आपसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ बर्ड हैं जैसे बजरी है, कोकोटेल है, लव बर्ड है, उनको हम बजरी को 6 मंथ की एज में लगाते हैं, लव बर्ड को हम कहते हैं कि जो बड़े फैंसियर हैं वो कहते हैं कि कम से कम 15 माह की एज में लगाओ या साल की एज में लगाओ। कोकोटेल को 2 साल की एज में लगाओ तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो इससे पहले अगर कोई लगा लेता है उसको ब्रीड पे तो उसका नुकसान होता है। तो हमें मकाओ को किस एज पे ब्रीड पे लगाना चाहिए कि हमें परफेक्ट रिजल्ट मिले? अगर हम उसे कम एज पे लगाते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं? कश्यप, मैंने जितने भी बर्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारे मकाओस के पीस खुद से तैयार किए हैं, तो वो मेरे एक्सपीरियंस में तो ये आया है तकरीबन 5 से 6 साल का बर्ड जो स्पेशली ब्लू एंड गोल्ड है वो कम से कम 5 से 6 साल का बर्ड जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वैसे इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे पास उससे पहले वो ब्रीड ही नहीं हुए, उससे अपने टाइम पे ही जाके वो अपने ब्रीडिंग सर्कल में आते हैं। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो हैं मकाओस के अंदर भी मुख्तलिफ हैं। ब्लू एंड गोल्ड है, उसकी 5 से 6 साल है। ग्रीन विंग है, ये तकरीबन 9 से 10 साल में जाके मैच्योर होता है। ब्रीड पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ दोस्त अब आप कहते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो है वो अपने अगर पूरी एज पे जाके बर्ड को ब्रीड कराया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू छोटे बर्ड के आप ज़ोर ज़बरदस्ती से करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्योंकि इसकी माशाल्लाह एज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसका मैच्योर होने का पीरियड भी ज़्यादा है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बर्ड्स की फील्ड में कैसे आए थे? आप मकाओ की ब्रीड लेने का शौक कैसे पड़ा, और सबसे पहला बर्ड आपने मकाओ का किससे बाई किया था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। ये मैं मकाओस के अंदर जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो मैं एक हादसाती तौर पे आया। वो एक दोस्त हैं हमारे, बड़े मोहब्बत करने वाले उस्ताद भी हैं मेरे, तो उन्होंने पहला पेयर मकाओ का जो है वो उनसे ही मैंने कहा मुझे चाहिए, उन्होंने वो मुझे अनायत कर दिया। मैंने ला के रखा, उसकी केयर की जो भी कर सकता था मैं, तो बड़ा अल्लाह ताला ने उसमें करम किया। असल में ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, जब आपको अल्लाह ताला ने किसी काम की तरफ लगाना होता है तो वो बहाना बन जाते हैं बाकी। तो वो उसने माशाल्लाह पहले पेयर नहीं मेरे पास ब्रीड शुरू किया, तो नेक्स्ट ईयर मैंने फिर एक और पेयर लगाया,
उसने भी ब्रीड कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट ईयर में मज़ीद 2 और ऐड किए, तो अल्लाह ने करम किया। वो जैसे जैसे वो ब्रीड करते चले गए तो मेरा बाकी बर्ड्स की तरफ से रुझान जो है वो ऑटोमेटिकली मकाउस की तरफ आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इसमें से अपने हलाल रोज़ी का सिलसिला कार बना दिया। बर्ड्स में आने का ताल्लुक़ है तो इसमें ऐसा है कि मैं क्योंकि हर इंसान में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के अंदर घर में पेट्स पालने का शौक़ होता है। मेरे यहाँ भी पिजन थे, हैंस थी, तो मैं उनसे कन्वर्ट करके इसमें आया हूँ। मोस्टली हमारी फील्ड के अंदर जितने भी ज़्यादा हैं दोस्त बाद, अक्सरियत जो है वो पिजन से कन्वर्ट हुआ है। तो वो उससे जो लोग थोड़ा समझते हैं कि यार ये चीज़ पिजन जो है वो थोड़ा और फील्ड बन जाती है, और इसके अंदर जो आ जाते हैं तो उनको जब नज़र आता है कि यार हम इसे अपना ब्रेड एंड बटर भी बना सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर स्विच करता है। और वो मैं भी इसी तरह से स्विच करके इसमें आ गया। अच्छा सर, जो लास्ट टाइम आपने वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन भी करते हैं आप इनकी मकाओफ की, तो वो कैसे होती है? जैसे हमने देखा कि छोटे बर्ड्स में फोस्टिंग होती है, तो बड़े बर्ड्स में भी क्या फोस्टिंग का चक्कर होता है? और दूसरी ये चीज़ कि जो मकाओ का बच्चा होता है वो कितने दिन में हैच होकर उसका बच्चा बाहर निकलता है एग में से, और जो ये सेल्फ कितनी देर में होता है? जी काशिफ, एक तो ये है कि छोटे बर्ड की बनिस्बत बड़े बर्ड जो हैं ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके अंदर फॉस्टर जहाँ तक ताल्लुक़ है, ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ नहीं है कि एक पेयर के एग्स जो हैं वो दूसरे पेयर की तरफ हमने फॉस्टर कर दिए हों। लेकिन हम इसके साथ साथ क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन पे चले गए हैं और उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आया, क्योंकि हम शौकीन हैं, हम रह भी नहीं सकते जब तक उनके अंडे वगैरह देख ना लें हर 2-4 दिन के बाद। तो वो ये बर्ड क्योंकि अग्रेसिव होते हैं तो ये अपने एग्स जो है ना उनको ब्रेक कर लेते हैं, और जब एक अंडा खुदा ना खास्ता से ब्रेक हो जाए तो बाकी अंडों को भी ख़राब कर देता है। तो उसमें ये है कि मैं तो टोटली तकरीबन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन पे चला गया हूँ, मगर ये है कि साल में एक दफ़ा एक बच्चा जो है वो लाजमी उनसे हैच भी करवाता हूँ पेरेंट्स से, और उनसे पलवाता भी हूँ। उससे ये होता है कि बर्ड्स के अंदर का जो एक बच्चा पालने की ख्वाहिश है वो भी यानी कि समझ लें कि उसमें ज़रा बर्ड बेहतर भी रहता है और उसका रिज़ल्ट भी बेहतर रहता है। तकरीबन 26 से 28 कुछ हैं बर्ड जिनका 26 दिन में बच्चा निकल आता है, कुछ का 28 में निकलता है। और जहाँ तक इसका है मैच्योर होने का, सेल्फ होने का ताल्लुक, सेल्फ 5 से माह तकरीबन ये ले जाते हैं। ठीक है, वो अपना अपना डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लोग करवाते हैं। कुछ लोग जल्दी भी सेल्फ करा लेते हैं, 4 माह का भी लोग सेल्फ करवा लेते हैं। अच्छा, तो सर इसका जो केज साइज़ होता है, बॉक्स का साइज़ होता है, स्टिक का जो साइज़ होता है, जो स्टिक बहुत मेरे ख्याल से मेन रोल प्ले करता है बर्ड्स की मूवमेंट पे, तो इसका मैं स्टिक का की सेटिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, और केज के साइज़ के बारे में बताएं कुछ। केज साइज़ हम ब्रीडिंग के हवाले से तकरीबन 5 फुट हाइट, 5 फुट चौड़ाई और 8 फुट डेप्थ हमारे पास तो जो अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी में आ रहा है। और बॉक्स के साइज़ जो है वो मकाओ का तकरीबन 2 फुट ऊंचा, 2 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा जो है वो मकाओ का बॉक्स मैं तो इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन जितने भी बर्ड हैं वो सारे इसी के इसमें बॉक्स में ब्रीड कर रहे हैं। तो जहाँ तक स्टिक का ताल्लुक है, स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये लोग इसको इग्नोर करते हैं। स्टिक तकरीबन बॉक्स के होल से 6 इंच डाउन और तकरीबन 6 इंच ही बॉक्स से दूर लगनी चाहिए मकाओस की, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस में आई है। उस पर ज़्यादा बर्ड कंफर्टेबल रहता है, अदरवाइज़ इनकी टेल वगैरह ब्रेक हो जाती है और वैसे भी बर्ड अपनी एक्टिविटी भी जो है ना वो उस हिसाब से नहीं शो कर पाता जो उसकी होनी चाहिए। इनकी बीमारियों के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि इनमें बीमारियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं मकाओस में, और उसके अलावा इनका डाइट प्लान क्या होता है, वीकली डाइट प्लान जो होता है वो क्या होना चाहिए। अगर कोई नया बंदा कोई मकाओ का बर्ड लेके आता है तो उसे क्या डाइट प्लान देना चाहिए वीकली, जैसे जिससे उसकी हेल्दी ब्रीड आए, उसको रिजल्ट में ना उसको हेल्दी ब्रीड आए। इसमें एक तो ये है कि बर्ड स्पेशली जितने भी हमारे ये तोता फैमिली है इसके अंदर बर्ड को बीमारी जो है वो तकरीबन आप अपने हाथ से देते हैं। यानी कि अगर आपके पास सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, आपका दाना गीला हो रहा है, फंगस लगा हुआ दाना या जो आपकी सॉफ्ट फूड है उसमें फंगस का इशू ना आए, तो इनमें बीमारियां दूसरे जो जैसे मुर्गियों के अंदर हैं, पिजन्स के अंदर हैं, इनमें इस तरह का नहीं है सीन। इनमें बीमारियां बहुत कम हैं
और इनकी कीपिंग एज़ कम्पेयर टू स्टेट बीक आसान है। और जहाँ तक इसकी डाइट का ताल्लुक है कि जो मैं डाइट दे रहा हूँ या जो दोस्तों को हम बताते हैं, जो जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं कि आपको ब्रीडिंग की तरफ लाने के लिए बर्ड्स को क्या क्या करना है या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो इसमें एक तो सब चीज़ ये है कि जहाँ तक सीड का ताल्लुक है, सीड इसमें मोटे सीड आपको जो भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी अच्छी ही लें। तो जितने भी आपको मोटे सीड हैं, जिसमें कुर्तम है, भंग है, जवी है, चोना है, उसके अलावा सनफ्लावर है, पीनट है, ईरानी सनफ्लावर है, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसमें। और जहाँ तक किसी क्वांटिटी का ताल्लुक है, ये मैं फिर उसमें क्योंकि वो डिटेल से एक बताना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो ये फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लाइक करते हैं। फ्रूट्स में तो आप तकरीबन सारी फ्रूट्स ही दे सकते हैं जो आपके पास सीजनल, और बेहतर ये रहता है कि जो सीज़न का अच्छी मतलब आ जाता है फ्रूट, वो ही आप दें इनको। वेजिटेबल्स में मटर है, गाजर है, इस तरह से ये खाते हैं, लाइक करते हैं। ज़्यादा वेजिटेबल्स को लाइक नहीं करते, ना इतना ज़्यादा उनको खाते हैं। तो उसके अलावा नट्स आ जाते हैं, बादाम, अखरोट, ये बहुत ज़रूरी हैं। और इनके साथ बर्ड्स का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। अच्छा सर, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जो बर्ड्स का कीपिंग का काम है, ये हम इस पे फुल टाइम रिलाई कर सकते हैं या ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है? जी, यहाँ तक ताल्लुक है, पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा है। जो लोग 20-25 हज़ार के लिए मुख्तलिफ़ तरह की जॉब्स करते हैं, कि उसके मुकाबले में अगर थोड़ा सा भी वो सेटअप एक कमरे के अंदर भी वो करते हैं तो वो इतने पैसे अब आसानी कमा सकते हैं। और जहाँ तक फुल टाइम देने का ताल्लुक है, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह बिज़नेस है। क्योंकि जो इसके अंदर प्लस पॉइंट हैं वो, और बहुत कम ऐसे बिज़नेस हैं जिनके अंदर ये वाले एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें आपका क्रेडिट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है बिज़नेस का। इसका राय के मुताबिक एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, जो जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो ये है कि इसके अंदर गैदरिंग बहुत अच्छी है। मेरे देखिए, किसी भी इंसान की जो गैदरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त अब मैं फ़ख्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड की वजह से बहुत अच्छे दोस्त मिले। और स्पेशली ये जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है। बाहर आज इस काबिल नहीं है माहौल कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर जाने दें, कोई ऐसी एक्टिविटी। उसके मुकाबले में वो घर में पेट रखते हैं, अपना उनके साथ टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब भी कोई छोटा बर्ड ख़रीदता है, मैंने भी कुछ छोटे बर्ड्स रखे हुए हैं घर में, तो कुछ जो दूसरे फैंसियर हैं वो उनके जहन में थोड़ा डाउट होता है कि यार ये जो मैं बर्ड ले रहा हूँ तो ये अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर रिलाई कर पाएगा या नहीं, या उसका रेट वगैरह नीचे आएगा या नहीं। तो जो बड़े बर्ड्स हैं इनमें और छोटे बर्ड्स में इस वाले से क्या डिफरेंस है? काशिफ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डायरेक्टली अगर कोई कहता है ना कि मैंने मकाउज़ रखने हैं तो और मकाउज़ को ब्रीड कराना है, तो मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, आपको किसी को भी स्टार्ट छोटे बर्ड से ही करना पड़ता है, लेकिन छोटे बर्ड के मुकाबले में बड़े बर्ड में ये फ़र्क है कि बड़े बर्ड के अंदर फ्लक्चुएशन कम है। जहाँ तक छोटे बर्ड का ताल्लुक है, वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है और वो एकदम ही बहुत नीचे भी चला जाता है और बहुत ऊपर भी चला जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में बड़े बर्ड्स जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है, एक तो क्योंकि उसका ब्रीडिंग का जो है वो एज इतनी ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड है कि वो इतनी जल्दी ना ब्रीड करता है, ना उसकी इतनी ज़्यादा ब्रीड आ सकती है मार्केट में कि वो उसकी प्राइस एकदम डाउन हो जाए। जबकि छोटे बर्ड्स में क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो रहा है, जल्दी उसकी ब्रीड आनी है। लेकिन ये आप छोटे बर्ड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप कहें कि छोटा बेसिक जो है वो छोटा बर्ड ही है। हमेशा छोटे ही बर्ड्स का स्टार्ट लेके लोग ऊपर आते हैं। मैं खुद छोटे बर्ड से ही ऊपर आया हूँ, ठीक है आप। लेकिन अगर आप कोई कहें ना कि डायरेक्टली मकाऊ ही करना है, उसको भी चाहिए कि पहले अपनी सीखने का जो है वो प्रोसेस वो छोटे बर्ड से करे, उन पर सीख के और फिर उसके बाद आता है, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरी इसमें क्योंकि हमारा ये बड़ा बर्ड जो है ना ये इंटरनेशनली चलता है, ये डॉलर के साथ फ्लक्चुएट करता है। अगर हमारे मुल्क में डॉलर सस्ता होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर डॉलर जितना महंगा होता चला जा रहा है, हमारे मुल्क में तो खैर डॉलर सस्ता होता ही नहीं है, तो ये है उस हिसाब से ग्रेजुअली जो है ये ऊपर जा ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और मैं शेयर करता हूँ। हमारे एक थोड़ा सा रुझान ये बना हुआ है कि जी फ़लाँ शख्स के पास ये ब्रीड कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं कि आपके मकाऊ ब्रीड कर रहे हैं, आप मुझे भी गाइड करें। मैं अपने मेरे पास ये बर्ड हैं, मैं इनको सेल करके और मैं ये
मकौज़ में आ जाऊँ, तो मैं कभी भी किसी बंदे को ये एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप अपने ब्रीडिंग बर्ड को सेल करके और आप एक नए बर्ड के ऊपर सारा अपना सरमाया लगा के बैठ जाते हैं। एक टाइम गेनिंग काम है, इतना आसान नहीं है कि आप लगाते हैं फ़ौरन उसकी ब्रीड आ जाती है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बेस जो है उसको नहीं ख़राब करना चाहिए, अपनी बेस को बरकरार रखें। जिस बर्ड जो आपको फ़ायदा दे रहा है, आप अपनी अपनी उसमें कंसल्टेशन रखें कि आपके पास आपको क्या फ़ायदा दे रहा है। जो चीज़ फ़ायदा दे रही है आप उसको सेल कर देते हैं, और जो चीज़ नई है उसकी तरफ आप भाग पड़ते हैं कि उसके पास ब्रीड बहुत अच्छी हो रही है, उसको ना देखें। आप किसी को भी इस तरह से ना देखें आप। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो फ़िदा भाई से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी इनके सेटअप के मुतालिक होगी। उसके अलावा जो हम मुख्तलिफ लोगों को ब्रीडिंग के मुतालिक इश्यूज़ आते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स पे जो भी टॉपिक्स होंगे इनके सेटअप से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, तो वो हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, ताकि जितने भी न्यू फेंसर हैं या जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, अगर किसी को किसी भी किस्म का इशू आ रहा है तो हम फ़िदा भाई से इन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और फ़िदा भाई से भी हम इजाज़त लेते हैं। ओके जी, फ़िदा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत